बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर हम गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें प्रीवियस वीक की, तो गोल्ड मार्केट दोस्तों अप होने के बाद इसने 61.8 के लेवल तक फिबोनाची के करेक्शन की। 1952.5 के आसपास जाने के बाद ये मार्केट आई डाउन और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मार्केट फिबोनाची के 50 के लेवल से या 61.8 के लेवल से डाउन आएगी। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें 11 सितंबर से 15 सितंबर तक, मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है और इसी तरह 12 तारीख को भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नज़र नहीं आ रहा। 13 तारीख को CPI का डाटा आएगा, ये देखें ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। 14 तारीख को PPI का डाटा है। काफ़ी सारी हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं रेड कलर में जो हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा और भी न्यूज़ हैं। जब ये CPI या PPI का डाटा आएगा तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, यानी हमारी कोई ट्रेड रनिंग नहीं होनी चाहिए। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखा जाए तो ये मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और ये नीचे विक्स छोड़ी हैं कैंडल्स ने और ये मार्केट फर्दर अप हो सकती है। गोल्ड अप होने के बाद डाउन आएगा। DXY को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो टॉप पे इसने डेली टाइम फ्रेम में ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है। हमारे बाय के जोन की इसने रेस्पेक्ट की, अप हुआ और फर्दर भी अप होने के चांसेस हैं। ये मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड की तरफ आ चुकी है। ये देखें इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। इसी तरह W1 में देखा जाए, W1 में भी ट्रेंड लाइन को, बेरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है मार्केट। हाँ, थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है लेकिन जाना इसने अप ही है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट सेलिंग प्रेशर में रहेगी। अगर गोल्ड अप होता भी तो हम टॉप से सेल करते जाएंगे। गोल्ड को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये बेरिश ट्रेंड लाइन को इसने किया है ब्रेक छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, इसने किया है ब्रेक। अब ये मार्केट और ये बाय का जोन भी है, इसको रीटेस्ट करके बाय के जोन को, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके अप होगी और हम टॉप से सेल करते जाएंगे। और कहाँ से सेल करना है, हम लेवल्स लगा लेते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, वीकली कैंडल के ऊपर नीचे, एक मिनट इसको कर देते हैं हम, यहाँ पे ये होगी वीकली रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट लगी हुई है और पीवट पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में, ये दोस्तों हमारे लेवल्स लग चुके हैं। कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस हो सकती है, ये देखें ये है रेजिस्टेंस गोल्ड मार्केट की 1946.12 और वीकली सपोर्ट है 1916.28 और ये है पीवट पॉइंट 1932.36। मार्केट पीवट से बिलो क्लोज हुई है गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम में। ट्रेंड लाइन को कर चुका है ब्रेक, ये देखें ये ट्रेंड लाइन थी, इसको कर चुका है ब्रेक और अगर ये अप होता है पीवट 1932, यहाँ से भी सेल किया जाए, सही हो गया। 1932 से पहले भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है, ये देखें ये वाली रेजिस्टेंस 1929 से सेल किया जाए, 1933 से, यहाँ से भी 32 से 1929, देखें 1929 एक सेल की ट्रेड यहाँ से भी लगा सकते हैं, 1932 से भी लगा सकते हैं। फर्दर अगर इसको ब्रेक किया तो 1946 यहाँ तक जाने के चांसेस नहीं है। अगर ये चला जाता है यहाँ तक तो हम टॉप से इसको सेल ही करेंगे, सही हो गया। पहले ये देखें मार्केट इस बाय के जोन को, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है ना, ये देखें ये भी बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसको रेस्पेक्ट देने के लिए अप हो सकता है।
और पीवट के आसपास हम यहाँ से भी सेल करेंगे, फर्दर ऊपर जाता है तो टॉप से भी हमने सेल करना है। ये है कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और इसने डबल टॉप लगाया है। यहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद डाटा आया, मार्केट आई डाउन और नीचे बाय के जोन को रिटेस्ट करके दोबारा अप हुआ। क्रूड ऑयल दोस्तों अगर करता है 87.5 को ब्रेक करता है तो ये 92.5 से डाउन आएगा, 92 से डाउन आएगा। और अगर इसको ब्रेक करने में ये मार्केट फेल हो गई तो फिर दोबारा डाउन आ सकती है यहाँ बाय के जोन तक, फिर अप होगी 86 तक, जाने के बाद दोबारा वाज़ेह बेयरिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। ये दोस्तों नेचुरल गैस बड़े टाइम फ्रेम में बेयरिश है, सही है, और इसको हम यहाँ से बाय डबल कन्फर्मेशन है, ट्रेंड लाइन भी है और बाय का जोन भी 2.4 के आसपास हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर मार्केट काफ़ी डाउन आई और ये देखें ये है सेल का जोन, और ये सेल का जोन मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में शेयर किया था। मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके डाउन आई और दोबारा भी रिटेस्ट करके डाउन आने के चांसेस हैं। एक हम सेल की ट्रेड लगाएंगे इस सेल के जोन से, दूसरी सेल की ट्रेड लगाएंगे 200 मूविंग एवरेज से। आना इसने डाउन ही है और 200 मूविंग एवरेज के आसपास अगर आप देखें तो डबल कंफर्मेशन है, सेल का जोन भी बना हुआ है। ये देखिए ये बेयरिश इनगल्फिंग बनी है, सेल का जोन बना है और एक ट्रेड हम इस सेल के जोन से लगाएंगे। फर्दर मार्केट ऊपर जाती है तो डबल कंफर्मेशन है, सेल का जोन है, 200 का मूविंग एवरेज भी, इससे टकरा के मार्केट डाउन आएगी और हम सेल करेंगे, लॉट साइज छोटा रखेंगे। यूरो यूएसडी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बेयरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, सेल का जोन बना है। मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करके डाउन आने लगती तो हम सेल करेंगे। 1.077, 1.080 यहाँ से सेल करना है। पाउंड को देखें, पाउंड डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप हो सकता है और ये है सेल का जोन 1.25, 1.26 यहाँ से सेल करेंगे। 1.27 तक जाने के चांसेस नहीं है। अगर मार्केट यहाँ तक चली जाती है तो यहाँ से भी हम सेल ही करेंगे। नेस्डेक को अगर हम देखें दोस्तों, नेस्डेक मार्केट ये बाय का जोन है और ये है सपोर्ट 14,961-62, इसको रिटेस्ट करके दोबारा अप हो सकती है ये मार्केट। ये दोस्तों US30 को मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में यहाँ से बाय कराया था, यहाँ से, और मार्केट अप हुई, हमने प्रॉफिट बुक किया, डिप वाली ट्रेड को ब्रेक इवन किया हुआ। अब इस जोन को रिटेस्ट करके फर्दर अप हो सकती है। ये इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि ये अप होगी ये मार्केट। BTC, जी दोस्तों BTC मार्केट बाय के जोन में है इस वक्त। ये जोन जो है ये बाय का है, यहाँ से अप हो सकती है और हम सेल उस वक्त करेंगे जब ये 200 मूविंग एवरेज से टकराएगी, यहाँ से हम सेल करेंगे। और ये देखें पहले भी ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आती रही है, यहाँ से डाउन आई, यहाँ से डाउन आई, यहाँ से डाउन आई। अब भी अगर आप होती है 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके डाउन आएगी, हम यहाँ से सेल करेंगे। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।